यार पता नहीं कहाँ रख दी मैंने कीज। यार यहाँ भी नहीं मिल रही, अभी तो रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। सिचुएशन कितना रिलेटेबल लगी? ऐसा अक्सर आपने अपने साथ होते हुए या अपने पेरेंट्स के साथ होते हुए देखा होगा। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आप उस इवेंट को अपने ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं कर पाए, जिस वजह से आप उसको भूल जाते हैं। इसका दूसरा रीजन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, विच इज वेरी कॉमन। लेकिन इन कॉमन रीजंस के साथ एक इसका अनकॉमन रीजन भी हो सकता है, which is Alzheimer's disease. It's a type of dementia. Alzheimer's एक ब्रेन का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है और आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज पुअर होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मेमोरी लॉस होना, या फिर आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आना, या फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना। तो जो आपका कॉग्निशन का ब्रेन का एरिया होता है वो श्रिंक होने के बाद आपको इससे रिलेटेड कॉग्निटिव बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन को यूजुअली एज से रिलेट किया जाता है कि दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू एज, और एल्जाइमर्स का डायग्नोसिस मिस हो जाता है। एक तरह से एज से रिलेट करना ठीक भी है, क्योंकि यूजुअली एल्जाइमर्स का जो मैनिफेस्टेशन है सिम्टम्स का वो 65 इयर्स की एज के बाद स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि 65 ही एक बेंचमार्क है, उससे पहले भी हो सकता है, अर्ली साइंस भी हो सकता है। तो इसलिए उन साइंस को पहचानना, उन सिम्टम्स को रिकग्नाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एल्जाइमर डिजीज के कॉज की बात करें कि क्यों होती है एल्जाइमर्स डिजीज, तो अभी तक भी साइंटिस्ट इसका कॉज नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन इसके दो मेन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। वन इज द एज अबव 65 एंड अदर इज द फैमिली हिस्ट्री। अब एज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के पॉजिटिव रहते हुए भी हम एल्जाइमर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं अगर आपकी एज 45 या उससे ऊपर है। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर। जी हाँ, आपका ब्लड प्रेशर एक रिस्क को बढ़ाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक आपके रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है कि आगे आने वाले टाइम में 65 की एज जब आपकी होगी तो आपके अल्जाइमर डिजीज होने का रिस्क आपका बढ़ जाएगा। तो आपको अडॉप्ट करने हैं वो सारे मेजर्स जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 120/80। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। हमने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो सीरीज बनाई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर नेचुरली। सेकेंड पॉइंट इज डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। बढ़ी हुई शुगर लेवल्स आपके ब्रेन पे इफेक्ट डाल सकती है और आपके अल्जाइमर्स डिजीज के रिस्क को इंक्रीज कर सकती है। अगेन मेडिसिन के साथ साथ आपका एक अच्छा डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। थर्ड पॉइंट जो है अल्जाइमर्स के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अल्जाइमर्स डिजीज का रिस्क आपके वेट बढ़ने से भी लिंक्ड है। आपको मेंटेन करना है हेल्दी वेट, हेल्दी बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई आपको मेंटेन करके चलना है। हाउ टू प्रिवेंट वेट गेन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो कि अगर आपका वेट बढ़ने की टेंडेंसी है या आप वो वेट हैं तो आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को कैसे आपको मैनेज करना है। Actually, all these three things are linked with each other. Blood pressure, blood sugar and healthy overweight. Right? ये तीनों आपस में linked हैं. Means ये तीनों lifestyle disorders हैं.
लाइफस्टाइल ठीक करने से, डाइट ठीक करने से आपको इन तीनों में बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि आप ओवरवेट भी हो, आपको डायबिटीज भी हो और हाइपरटेंशन भी हो, तो तीनों के लिए अलग अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करो, आप एक साथ इन तीनों को मैनेज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो कि आपके एल्जाइमर्स के रिस्क को कम करेगा वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो आज ही अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आपको बाहर आना होगा एंड अडॉप्ट करनी होगी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रक्चरल एंड अदर इज इंसिडेंटल। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है कि हम 1 घंटे की वॉक पे जाते हैं, या हम योगा करते हैं, या हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जिसमें हम एक्टिविटी को रिपीट करते हैं एवरीडे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। इंसिडेंटल है कि घर के कामकाज करने में, इधर से उधर मूवमेंट करने में जो आपकी बाय डिफॉल्ट एवरीडे होती है, दैट इज इंसिडेंटल। तो दोनों तरह की एक्टिविटी आपकी अच्छी होना इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो है वो हफ्ते में 5 से 6 दिन जरूर करें, और इंसिडेंटल एक्टिविटी वुड बी ऑल 7 days, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। अगर आप जो है जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, तब भी you have to follow 30:3 rule. That means after every 30 minutes you have to spare 3 minutes for the physical activity. You can move around, you can stretch your body, you have to get up from the seat. You can also give a target of completing 10,000 steps every day to improve your incidental physical activity. फिफ्थ जो पॉइंट है जो कि आपके अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाता है, दैट इज स्मोकिंग। अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आपको स्मोकिंग को क्विट करने के लिए यू हैव टू अडॉप्ट मेजर्स, क्योंकि स्मोकिंग न सिर्फ आपके लंग्स के लिए बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी डेंजरस है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज अल्कोहल। अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आज से ही कम करने की कोशिश करें, कम लेते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ WHO, no level of alcohol is safe for us. अल्कोहल ना सिर्फ आपके लिवर को डैमेज कर रही है बल्कि आपके ब्रेन को भी डैमेज कर रही है। सेवेंथ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अंडररेटेड है हमारी हेल्थ को लेके। वी आर नॉट अवेयर कि हमारी हेल्थ के लिए स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, स्लीप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी भी कंप्लीट है तो इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमारी बॉडी रिवाइव करती है, जितना भी वियर एंड टियर होता है वो सब रिपेयर वर्क कब किया जाता है, वो रिपेयर वर्क हमारी डीप स्लीप में होता है। किसी भी रीजन से आपकी स्लीप डिस्टर्ब है या फिर आप नींद कम ले पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्लीप क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो स्लीप को अंडररेट मत कीजिए। जो एक कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है, राइट, वो एक्स्ट्रा सोने वालों के लिए है। आई वुड से कि ये कहावत हर चीज पे फिट नहीं होती है। इसका मतलब तो हम सोना ही बंद कर दें, वो नहीं हो सकता। हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उतना हमें जो है डीप स्लीप लेनी है, सो दैट हमारी बॉडी के जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो पाए, वो रिजुविनेट होके दोबारा से नेक्स्ट डे हमारा साथ दे पाए हमारी एक्टिविटीज करने में और हमारी जितनी भी ड्यूटीज है उनको पूरा करने में। ये 7 मेजर्स आपको अडॉप्ट करने हैं अगर आप अल्जाइमर्स से बचना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो अल्जाइमर्स डिजीज को। आपको 65 इयर्स की एज की वेट नहीं करनी है, आपको ये सब आज से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि सिम्टम्स आने से पहले ही ब्रेन के सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, तो हमें प्रिवेंट करना है। एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे, हेल्दी वेट को मेंटेन करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, स्मोकिंग को क्विट करेंगे, अगर अल्कोहल लेते हैं तो कम करेंगे या नहीं लेंगे, और स्लीप पे फोकस करेंगे। ये सारे हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हैं, इन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा सो दैट
हम एक हेल्दी और ग्रेसफुल एजिंग को लीड करें। स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।